डियर सीएम, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हुआ ये कि 15 अगस्त 2020 को असम सरकार ने इंडिपेंडेंस डे के दिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए एक स्कीम लॉन्च करी, बानीकांता काकती मेरिट अवार्ड, जिसके तहत असम के हर लड़कियों को जो एसेक बोर्ड से पढ़ाई करती है, यानी कि असम हायर सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिल से, उसमें एचएस फाइनल में जिसके 60% या फिर उससे ज़्यादा आएंगे, उसको सरकार की तरफ से एक फ्री स्कूटी दिया जाएगा। ये अवार्ड सिर्फ लड़कियों को दिया जा रहा था, तो इसके लिए लड़के थोड़े ऑफेंड हो गए। तो फिर सरकार ने जेंडर इक्वलिटी को मद्देनज़र देते हुए फिर लड़के के लिए भी ये स्कीम लाया 2021 में। लेकिन कंडीशन बस इतना रखा कि लड़कियों को 60% और उससे ज़्यादा, लेकिन लड़कों को 75% और उससे ज़्यादा। फिर भी ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, सभी लोग खुशी थे। लेकिन रिसेंटली एक दो दिन पहले सरकार ने एक रिपोर्टिंग के तहत कुछ ये कहा। এতিয়া কোনোবাই যদি অসমৰ কলেজত নাম নলগায়, তেওঁ টিউশন কৰিবৰ কাৰণে ৰাজস্থানলৈকে যায়, আঁচনিখনে তো তেওঁক ঢুকি নাপায়। यानी कि इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर एचएस आसाम छोड़कर कहीं बाहर स्टेट में पढ़ाई करने जाएगा या फिर ड्रॉप लेकर नीट जेईई जैसे कोचिंग लेगा, यानी कि जो ग्रेजुएशन के लिए आसाम के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, तो उस स्टूडेंट को ये स्कीम नहीं दिया जाएगा। और सीएम कह रहे हैं कि ये रूल्स कोई नया नहीं है, ये तो पहले से ही चल रहा है। और स्टूडेंट्स इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि सरकार इतना झूठ क्यों बोल रही है, ये तो पहले से नहीं था। आप खुद सुनिए। जो चीज सीएम ने यहाँ पे कहा, अगर वो सही में लागू हो गई तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। सबसे पहला, एचएस 2024 एग्जाम खत्म हुआ था मार्च 2024 पे, और मई 2024 में रिजल्ट आ गया था। तो अप्रोक्सीमेटली 48,000 स्टूडेंट हैं जो इस स्कूटी के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर। ना जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक जेईई या फिर नीट, डॉक्टर, इंजीनियर में अपने प्रोफेशंस बनाने के लिए कोचिंग या फिर कई बाहर क्लासेस लगा रहे होंगे। सबका तो शौक नहीं होगा ना यहाँ पे ग्रेजुएशन करने का, और सरकार ऐसे नियम लाती है दिसंबर में। सोचो कितना आशा होगा उस स्टूडेंट के दिल में, उसके घर वाले कितना उम्मीद कर रहे होंगे। एक स्टूडेंट होने के नाते मैं इस चीज़ को बहुत ही करीब से जानता हूँ। और दूसरा, इस रूल के कारण से फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगले साल मैं भी एचएस फाइनल दूंगा, तो मान लेते हैं कि मेरे इतने परसेंटेज आ गए कि मैं स्कूटी के लिए एलिजिबल हो गया। लेकिन इधर सरकार का तो कंडीशन है, मुझे ग्रेजुएशन के लिए आसाम के किसी कॉलेज में एडमिशन करना होगा, नहीं तो मुझे स्कूटी नहीं मिलेगा। और सपोज मेरा गोल है डॉक्टर बनना, नीट एग्जाम देकर डॉक्टर में मुझे प्रोफेशन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? फ्री की स्कूटी तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं ये करूँगा कि मैं आसपास के किसी भी कॉलेज में जाके ऐसे ही एडमिशन ले लूँगा। लेकिन मुझे कॉलेज जाना नहीं है, मैंने एडमिशन लिया सिर्फ स्कूटी के कारण। तो मेरे ही जैसे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे मेरे ही जैसे कितने और स्टूडेंट्स जो कॉलेज बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए सीट वैकेंट हो गई। तो इसका नतीजा क्या होगा? जो स्टूडेंट्स एक्चुअली में कॉलेज में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए सीट तो बचेगी ही नहीं। ना जाने कितने कॉलेज की सीट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो ऐसी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हमारे स्टूडेंट के दिमाग में आ सकती है, तो क्या ऐसी फैसले लेने से पहले सरकार के दिमाग में नहीं आएगी? तो बहुत हो गई प्रॉब्लम की बातें, अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हमें क्या करना चाहिए? हमें सवाल पूछने चाहिए सीएम से, एजुकेशन मिनिस्टर से। हमें क्लियरिफिकेशन मांगनी चाहिए। उनके सोशल हैंडल्स पर कमेंट करो, सवाल पूछो, इस चीज़ को ट्रेंड पे लाओ, ताकि वो मजबूर हो जाए क्लियरिफिकेशन देने के लिए। असम के काफ़ी यूट्यूबर्स इस चीज़ को ऑलरेडी बता चुके हैं, तो देखते हैं फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर क्या अपडेट आता है। तो जाने से पहले कमेंट सेक्शन पे #justice for dropper जरूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।